Hello everyone, today I want to explain chapter number 2 IT Information Technology. The chapter is various method of communication. कम्युनिकेशन के अलग अलग मेथड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में समझाया था व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज इन आइडियाज़, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन अमंग पीपल. दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत होना, संचार का होना, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना कम्युनिकेशन कहलाता है. तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें आपको कम्युनिकेशन के मेथड्स बताएंगे. मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको समझाया है. ये 3 टाइप्स के होते हैं आपके, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल. वर्बल कम्युनिकेशन आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज. वर्ड आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल टूल्स टू एक्सप्रेस एंड शेयर आइडियाज़. ऐसे वर्ड जो आपके या सेंटेंसेस जिसको डिलीवर कर कर आप अपनी थॉट्स और अपने आइडियाज़ और अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. तो उसको क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन आपके 2 टाइप्स की होती है. देयर आर 2 प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. वन इज़ oral communication and second is written communication. The process of expressing information or ideas through spoken word is known as oral communication. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हेडिंग डालेंगे oral communication. जब आप किसी बात को बोलकर समझा रहे हैं तो वो आपका oral communication कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें दिया हुआ है टेलीफोन कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल्स, जनरल कन्वर्सेशन, स्पीचेस, मीटिंग, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशन. ये सब आपके क्या होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशंस यानी कि ओरल कम्युनिकेशन के टूल्स होते हैं. ठीक है. द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ओरल कम्युनिकेशन आर. जो ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्ट डालने वाले टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. एक तो होता है आपका पेस. इट्स मीन हाउ फास्ट और स्लो स्पीक. आप कितना तेज़ी से और कितने स्लोली बोल रहे हैं, मतलब आपका कि बोलने का जो रेशियो एकदम प्रॉपर होना चाहिए. इफ़ द स्पीकर टॉक टू फास्ट, अगर कोई स्पीकर बहुत तेज़ी से बोल रहा है, द रिसीवर मे नॉट बी एबल टू अब्जॉर्ब एंड इंटरप्रेट द मैसेज करेक्टली. तो जो सुनने वाला है, जो रिसीवर है, वो आपकी बात को सही ढंग से समझ नहीं पाएगा. तो इसलिए आपकी वॉइस एकदम ना तो बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा आप फास्ट बोलना चाहिए. ठीक है. क्लियरिटी ऑफ इन प्रोनाउंसिएशन, आपकी प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होनी चाहिए. इट रेफर टू स्पीकिंग वर्ड क्लियरली एंड करेक्टली इंक्लूडिंग करेक्ट साउंड ऑफ द लेटर्स विथ प्रॉपर एम्फेसिस. मतलब ये कहने का कि जो भी आप बोल रहे हैं वो वर्ड आपके जो उसको बोलने का तरीका है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. साउंड भी एकदम करेक्ट होना चाहिए. वॉल्यूम एंड पिच, इट मीन्स हाउ लाउड और सॉफ्ट योर वॉइस. आपकी वॉइस कितनी लाउड है और कितनी सॉफ्ट है. सामने वाले की मतलब जो आपकी वॉइस है उसे वो मतलब डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा है. तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है. इफ़ द स्पीकर टॉक टू लाउड वॉल्यूम विद द समवन सिटिंग अक्रॉस द टेबल, ही मे साउंड dominating and the receiver might feel detect unconnected. तो वो आपसे बहुत देर तक कनेक्ट नहीं रह सकता. इसी तरीके से चॉइस ऑफ वर्ड ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर दे. इट रेफर टू चूजिंग द appropriate word while communicating. Consider the following example. Where a remark about someone's shoes using 2 different words lead to entirely different interpretation by the receiver. The table given below lists the comment and interpretations. तो इसमें इन्होंने दे ही रखा है जो आपके वर्ड्स की चॉइस है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब वर्ड एकदम अट्रैक्टिव होने चाहिए जिससे कि आपको बहुत अच्छे से कमेंट मिले. द शूज़ आर वेरी चीप, दी शूज़ आर वेरी चीप, दी शूज़ लुक शेबी. जैसे कि आप कमेंट करेंगे तो इस चीज़ को गलत ले सकते हैं. अगर आप उसको बोलेंगे शेबी तो ये थोड़ा ठीक लगेगा. दिस शूज़ आर वेरी इकोनॉमिकल, ये तो मुझे बहुत सस्ते लगते हैं. दिस शूज़ आर नॉट कॉस्टली. तो अगर आप इसको ऐसा बोलेंगे, मतलब पॉजिटिवली, अगर आप वर्ड्स को पॉजिटिवली चूज़ करेंगे तो उस चीज़ से ना आपके बिजनेस में भी और आपके कम्युनिकेशन में बहुत इफेक्ट पड़ेगा. इन्होंने इसमें ये बताया फ्लुएंसी, इट रेफर टू द एबिलिटी टू स्पीक विद ईजी एंड एक्यूरेसी इन अ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज की एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है. फ्लुएंसी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब सोच समझकर बोलना चाहिए. फ्लुएंसी होनी चाहिए कि
बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए वर्ड्स में। टू टॉक विद द फ्लुएंसी मीन्स टू योर स्पीच फ्लो वेल एंड देयर आर नॉट मैनी इंटरप्शन टू द फ्लो, इट कीप द रिसीवर इंगेज्ड। आपकी फ्लुएंसी ऐसी होनी चाहिए जिससे जो सुनने वाला है वो आपसे इंगेज हो जाए, जुड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, टू मैनी पॉजेज एंड वर्ड्स लाइक यू etc। आप जैसे कि वर्ड्स बोलते हैं और उसमें आप ना इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं तो ये यूज़ बाय द स्पीकर में डिस्ट्रैक्ट, तो ऐसे वर्ड रिसीवर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये सब हमें नहीं बोलना। लेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन, जो भी आप मतलब कन्वर्सेशन कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए। द कन्वर्सेशन शुड बी सिंपल, शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और बात के पॉइंट्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। इट बी स्पीकर टॉक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम अबाउट थिंग विच आर नॉट रिलेवेंट टू द टॉपिक, द लिसन लॉस इंटरेस्ट इन द स्पीच एंड द पर्पस ऑफ द स्पीच इन डिफीटेड। यदि आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत लंबा कर देंगे तो सुनने वाला आपको पसंद नहीं करेगा और वो आपसे क्या होगा, अट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको क्या कर सकती है, आपकी कम्युनिकेशन पर बैड इफेक्ट डाल सकती है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, तो इसमें से केवल 2 एडवांटेजेस लिखेंगे और 2 डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, जो भी आपको ईजी लगे। ठीक है। इट इज़ इंटरपर्सनल एंड हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप, मतलब जो आपकी ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है ये बहुत क्या, आप इसको पर्सनली भी कर सकते हैं, है ना, आप अपने रिलेशन को बहुत इजीली बिल्डअप कर सकते हैं। इट एनकरेज इन्वॉल्वमेंट टू टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा सेंटेंस है। जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो क्या करती है, जो भी टीम आपके साथ वर्क कर रही है तो उनको एनकरेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है और साथ में ही आप वर्बली बात करके आप डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है। इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट, बहुत कॉस्टली भी नहीं होती है। इसी तरीके से क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। इट इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इमोशंस आर विजिबल एंड हैंस कैन लीड टू मिस कम्युनिकेशन। मतलब कभी कभी जब हम बात करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अपनी लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बातों में हम किसी से लड़ाई कर सकते हैं। इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी, इसकी कोई क्या वैलिडिटी लीगल नहीं होती है। बात की और भूल गए, ज़रूरी नहीं है अगर रिटर्न में आपके पास होता तो आप प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन जो बात आपने बोलकर किसी से मतलब कमिटमेंट किया है तो क्या गारंटी है कि वो अपनी बात पर कायम रहेगा। तो इस तरीके से जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है इसमें ना थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होते हैं क्योंकि है ना लीगल वैलिडिटीज़ की नहीं होती। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नॉट सुटेबल फॉर द लेंदी मैसेज, बड़े मैसेज और इन्फॉर्मेशन देने के लिए सुटेबल नहीं होती। इसी के साथ हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इट इन्वॉल्व सेंडिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग वर्ड कन्वे इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हम लिखकर अपने मैसेजेस को दूसरे के साथ कन्वे कर सकते हैं। अभी तक हमने ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कि आपके वर्बल का सेकंड पार्ट है। तो जो चीज़ आपके पास रिटन में होगी तो वो आप इजीली उसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स, ब्राउचर्स, सर्कुलर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके पास इंफॉर्मेशन देने का और कम्युनिकेशन करने का एक मेथड्स ही होते हैं। तो इसके आपके एडवांटेजेस, रिटन कम्युनिकेशन अलाउ द सेंडर टू थॉटफुली ड्राफ्ट क्लियर एंड कंपैरिजन मैसेज। तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो सेंडर होता है वो थॉटफुली ड्राफ्ट वगैरह बनाकर इजीली दे सकते हैं। रिटन कंटेंट हैज़ लीगल वैलिडिटी, इनकी अपनी लीगल वैलिडिटी होती है ना, ये कानूनी मतलब माने जाते हैं। इट इज़ सूटेबल मोड ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ लेंदी मैसेज, और ये बड़ी इंफॉर्मेशन और मैसेज देने के लिए भी क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन और कम्युनिकेशन के आपके डिसएडवांटेजेस देखिए। रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर टाइम फॉर ड्राफ्टिंग द मैसेज, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा नीड होती है। रिटन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व पोस्टेज कॉस्ट, इसमें आपको क्या होता है कि कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, पेपर्स का यूज़ करना पड़ता है। जबकि वर्बली जब आप ओरली किसी से बात करते हैं, केवल आपकी जो फिजिकली एनर्जी होती है वो आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। बट रिटर्न में आपको पेपर वर्क भी करना है तो ये आपको थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। रिटन मैसेज कॉजेज फीडबैक एंड डिले इन डिसीजन मेकिंग।
केवल 2 ही लिखने हैं डिसएडवांटेजेस भी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विदाउट द यूज ऑफ वर्ड, ओरल और रिटन। नॉन वर्बल में आप किसी भी के साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इट कैन बी इफेक्टिव यूज टू द एनहेंस आर वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड आर बॉडी लैंग्वेज, गेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, पॉइंटिंग फिंगर्स एट्सेट्रा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके मतलब फेस के एक्सप्रेशन, आपका आई कनेक्शन, ये सब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साइन कैन कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग इन द एब्सेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ये आप वर्बल कम्युनिकेशन की एब्सेंस में भी कर सकते हैं। द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आर, जैसे कि देखिए फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्टर्स, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, आई गैस एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट, ये सब क्या होता है, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। 2 एडवांटेजेस आप इसके कर लेंगे, 2 डिसएडवांटेजेस इसके कर लेंगे आप। इसके बाद आपका आता है डिसएडवांटेजेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एडवांटेजेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्स आ वर्बल मैसेज। ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट होता है जिसके थ्रू आप वर्बल मैसेज दे सकते हैं। फिजिकली गेस्टर्स वेरी हेल्प द हैंडीकैप पीपल, स्पेशली डीफ पीपल्स। जैसे कि आप किसी को सिंबल्स के थ्रू कोई बात समझा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो डीफ होते हैं, जो सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरह से इसके डिसएडवांटेजेस, इट इज़ डिफ़िकल्ट एनालाइज अ नॉन वर्बल मैसेज। बहुत बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे कि दिस लिविंग अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टर्बिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि पॉसिबल हो कि हमारी इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट जाए। इट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लॉन्ग कन्वर्सेशन नेसेसरी एक्सप्लेनेशन आर नॉट पॉसिबल। इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी नहीं होती है, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन, इसके बाद आपका 3rd पॉइंट आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन एनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूटिलाइजिंग द सेंस ऑफ साइट ऑफ नॉन एज विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें आप बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन के, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में क्या लगा हुआ है, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासेस लगे हुए हैं, तो वो भी क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व द जुडिकस कॉज ऑफ द विजुअल एड्स टू मेक अ पेनिट्रेटिव एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन अ रिसीवर्स माइंड। ग्राफ्स, चार्ट, मैप्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट बोर्ड, तो इसके अंदर आपके ये सब क्या है, इसके टूल्स हैं जो कि आपके विजुअल कम्युनिकेशन को हेल्प करते हैं करने में। अब इसके एडवांटेजेस देखिए, विजुअल एड्स लाइक ग्राफ्स, डायग्राम, मॉड्यूल्स etc मेक ओरल कम्युनिकेशंस मोर मीनिंगफुल। जो ये सारे आपके टूल्स होते हैं, जो आपके ये हेल्पफुल ग्राफ, डायग्राम्स और मॉडल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बना देते हैं और एट्रैक्टिव भी बना देते हैं। यूज़ ऑफ विजुअल एड्स मेक कॉम्प्लेक्स डाटा ईजी टू कंप्रेट। विजुअल एड्स मेक द कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग। इन चीज़ों के यूज़ से आप अपनी कम्युनिकेशन को एट्रैक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टेड बना सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, सम ऑफ द एड यूज इन द विजुअल मेथड ऑफ अ कम्युनिकेशन आर कॉस्टली। एक तो ये ना कॉस्टली बहुत होते हैं, जैसे कि आपको पता है अगर आप अपने घर में प्रोजेक्टर लगवाना चाहते हैं, टीवी या LED वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। सम विजुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम कॉम्प्लेक्स। सम टाइम विजुअल टेक्निक्स टेक मच टाइम टू कम्युनिकेट। बहुत बार जो विजुअल कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा समय ले लेती है, तो इसमें समय की बर्बादी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी के बाद ये आपके फिलअप्स दे रखे हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट फिलअप है, डैश इज़ द मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें आएगा आपका फेशियल एक्सप्रेशन। सेकेंड है आपका द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट इज प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, तो सेकेंड में आपका आएगा फीडबैक। दस यूज ऑफ विजुअल एड्स ड्राफ्ट टू अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कीप देम इंगेज्ड। इसी के बाद फोर्थ आता है आपका
राइटिंग कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन द मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन, ये एक नॉर्मल फॉर्म होती है। टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए जैसे कि पहला वाला है तो इन्होंने बताया है जो कि फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को आप इजीली नोटिस कर सकते हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड इमीडिएट, जो आपके ओरल कम्युनिकेशन होते हैं उसमें डायरेक्ट आपको फीडबैक मिलता है। द यूज़ ऑफ विजुअल एड, अगर आप विजुअल एड को यूज़ करें, मॉडल्स या चार्ट पेपर वगैरह यूज़ करके आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, स्टूडेंट्स को आपस में इंगेज करने के काम में आता है। इसी तरह फोर्थ है आपका रिटन कम्युनिकेशन, जो लिखित कम्युनिकेशन होते हैं, लिखित संचार जो होता है मोस्ट फॉर्मल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन है। टोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टोन जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल है, वो नॉन वर्बल का एग्जाम्पल है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नोट डाउन करके दे रही हूँ तो वो आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आज आपका सेशन कंप्लीट हुआ।